नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। योगी सरकार की चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ। बता दें कि चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जहां हमारे संवाददाता अबू तलहा ने केंद्रीय और राज्य मंत्रियों से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा मंत्रियों ने, आप भी सुनिए। प्रदेश सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी जी हमारे साथ हैं। सर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे और करोड़ों की सौगात दी, कैसे देखते हैं? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 तक उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। अगर हम फरवरी 2023 की बात करें, 10 लाख 10, 11 और 12 जो इन्वेस्टर समिट हुई थी, उसमें दुनिया के 17 देशों में 21 सिटीज़ में रोड शो हुए। 10 देश के 10 बड़े महानगरों में रोड शो हुए और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में रोड शो हुए। उसका नतीजा 33,50,000 करोड़ रुपए के हमें इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो बढ़ करके अब 40 लाख करोड़ क्रॉस कर गया। ये इस बात को दर्शाता है कि हमने इन्वेस्टर का भरोसा और विश्वास जीता है। आज 10 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होना, 10 लाख करोड़ से ज़्यादा की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होना, ये इस बात को दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश से सर्वोत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए हम ठोस कदमों के साथ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये मंत्री नंद गोपाल नंदी जी थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और एक उत्तम प्रदेश बन रहा है। प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, चौथी ब्रेकिंग सेरेमनी में पहुंचे, करोड़ों की सौगात दी पीएम मोदी ने, क्या कुछ कहेंगे? आज आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की तारीफ की है, वास्तव में बधाई। और पूरे राज्य देश के बंद आदरणीय योगी जी को जिस प्रकार बधाई दिया, उन्होंने प्रशंसा किया, वास्तव में जिस प्रकार काम किया है आदरणीय मोदी जी ने, योगी जी ने, जिसके कारण लोगों का रोजगार भी मिला, लोगों को सम्मान मिला। तो देखिए, प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी थे, जिन्होंने बताया कि इस ब्रेकिंग सेरेमनी को सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया और करोड़ों की जो सौगात है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। ब्रेकिंग सेरेमनी में आप शामिल हुए थे और सफलतापूर्वक इस सेरेमनी को संपन्न कराया गया। करोड़ों की सौगात पीएम मोदी ने दी है, कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री का आभार, धन्यवाद प्रदेश सरकार की ओर से कि वो हमें लोगों को प्रोत्साहित करते रहते हैं, मार्गदर्शन दे रहते हैं। और उन्हीं के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से अचीवर स्टेट बन रहा है, जिस तरीके से देश का ग्रोथ इंजन बन रहा है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के प्रति देश और विदेश के हमारे जो निवेशक हैं उनका विश्वास बढ़ा है, उसी का परिणाम है कि 10 लाख से ऊपर की परियोजना धरातल पर उतरी हैं। हमारे पर्यटन की भी 37,000 करोड़ की परियोजना धरातल पर उतरी है। साफ है कि उत्तर प्रदेश अब हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन है। चमकता दबकता उभरता नया उत्तर प्रदेश नए भारत के साथ कदम से कदम मिला करके आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह जी थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि कहीं उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदल जाएगी और कहीं ना कहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया कि उन्होंने करोड़ों की सौगात उत्तर प्रदेश की जनता को दी। साथ बात करने के लिए बीजेपी से एमएलसी पवन सिंह चौहान जी है। सर, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल हुए, देश और उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, कैसे देखते हैं? मुझको लगता है कि आज हमारे यहाँ लगभग 4,000 इन्वेस्टर आए। उन 4,000 लोगों ने बड़े उत्साह, बड़े उल्लास के साथ और हमारे माननीय योगी जी की प्लानिंग और मोदी जी की गारंटी दोनों को देख करके उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी से उद्यम लगाने की वजह से, इन्वेस्टर करने के चक्कर में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होने की वजह से मोदी जी ने गारंटी भी लिया है कि मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उद्यम या इंडस्ट्री लगाने को पूरा प्रोत्साहन भी देंगे, सुरक्षा भी तो योगी दे ही रहे हैं। मैं गारंटी लेता हूं कि हर तरह के जो भी उनकी असुविधाएं होंगी मैं उनको जड़ से खत्म करूंगा। बात करें तो देखिए, युवाओं पे इस बार ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि बहुत सारे युवा हैं जो बेरोजगार थे, उनके लिए काम किया गया है। साथ साथ अयोध्या, मथुरा और काशी पर ज़्यादा निवेश किया गया है। तो किस तरह से इन तमाम चीज़ों को देखते हैं? देखिए, उन्होंने सीधा है कि हमारा जो पर्यटक है या हमारे जो पूरे देश में भक्तगण हैं, पूरे विश्व में भी है, तो वो सब अयोध्या की तरफ कूच कर रहे हैं। अगले साल लगभग 5 करोड़ यहाँ पर भक्तगण इकट्ठा होंगे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी, हमारा पर्यटन बहुत तेज़ी से विकास करेगा। और पर्यटन के क्षेत्र में इसका सोलर को लेकर के हो, चाहे उद्यम को लेकर के हो, बहुत तेज़ी से उसका विकास हो रहा है।
तो देखिए ये सीतापुर से एमएलसी बीजेपी से एमएलसी पवन सिंह चौहान जी थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि उत्तर प्रदेश की और साथ साथ देश की तस्वीर जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। गृह मंत्री कौशल किशोर जी हमारे साथ है। सर यहाँ पर पहुंचे हैं, करोड़ों की निवेश दी है, पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए 10 लाख करोड़ का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज हुआ है, जो ज़मीन पे उतर आया है और इससे 35 लाख लोगों को कम से कम काम मिलेगा। उत्तर प्रदेश एक विकसित उत्तर प्रदेश बन रहा है और विकसित उत्तर प्रदेश बन करके उद्यमी प्रदेश उत्तर प्रदेश बन करके विकसित भारत का जो संकल्प है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, उसके सपने को पूरा कराने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करने का काम कर रहे हैं। युवाओं पे ज़्यादा फोकस किया गया और साथ साथ अगर बात करें अयोध्या, मथुरा और काशी, यहाँ पर ज़्यादा निवेश किया गया, तो इन तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए पूरे हर जिले में बल्कि हर विधानसभा क्षेत्र में कोई ना कोई रोजगार के शुरू किया गया है और इसीलिए उत्तर प्रदेश के लगभग 403 विधानसभा क्षेत्रों में सभी जगह पर आज लोगों ने वर्चुअल तरीके से माननीय योगी जी को सुना, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुना और ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है इसको भी सब लोगों ने देखा और अपनी चीज़ों को पहचानने का काम किया। इस ब्रेकिंग सेरेमनी से उत्तर प्रदेश और देश की कितनी तस्वीर बदल जाएगी? बहुत बदलेगी। विकसित उत्तर प्रदेश, उद्यमी उत्तर प्रदेश बनेगा, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी थे जो इस ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल हुए और इन्होंने साथ साथ कहा कि देश और उत्तर प्रदेश काफ़ी तरक्की करेगा इस ब्रेकिंग सेरेमनी से। सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, करोड़ों की सौगात पीएम मोदी ने दी, आप भी यहाँ पर मौजूद थे, कैसे देखते हैं इसको? ये आज का दिन बहुत ही उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है कि जहां देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज कहा कि 7 वर्ष पहले इस उत्तर प्रदेश के तरफ इस तरह की बातें सोची नहीं जा सकती हो, वहाँ पर आज 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने आज इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करा करके यहाँ के नौजवानों को रोजगार के लिए, यहाँ के आर्थिक विकास के लिए जो पलायन हो रहा था पहले दूसरे प्रांतों में, आज यहीं पर मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ आज उत्तर प्रदेश इतना आगे बढ़ रहा है। ये उत्तर प्रदेश के लिए इससे बड़ी और का दिन नहीं हो सकता है कि जहाँ पर देश और दुनिया के उद्योगपति आज यहाँ आकर के जिस तरह से काम कर रहे हैं। 10,11,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएँ आज जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश और देश को समर्पित किया और इसलिए अब उत्तर प्रदेश के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने ही घर में मान सम्मान स्वाभिमान के साथ रोजगार प्राप्त होगा। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आपके विभाग की बात की जाए तो आपके विभाग को कितना निवेश मिला? हमारे विभाग का तो सबसे बड़ा काम अशोक लीलैंड कंपनी जो दुनिया की चौथी वाहन निर्माता कंपनी है, उत्तर भारत में उसकी एक भी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं थी। आज लखनऊ में सुरोनी नगर में स्कूटर इंडिया पर इलेक्ट्रिक मोबिलाइजेशन की लगा रहे हैं, जिसमें 2,500 बसें तो हम ही खरीदने वाले हैं, उसके एमओयू साइन किए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने का काम हो रहा है। अच्छा, मोदी जी की गारंटी आने वाले समय में लोकसभा चुनाव कितना कारगर साबित होगी? 100% कारगर होगा। मोदी जी की गारंटी जिस तरह से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में आपने देखा, छत्तीसगढ़ तो एक ऐसा राज्य था, कोई चाहे मीडिया के लोग हों, पॉलिटिकल लोग हों, कोई सोच नहीं सकता था कि भाजपा जीतेगी। वहाँ पर भी मोदी जी की गारंटी को लोगों ने स्वीकार किया। मोदी जी की गारंटी का अर्थ गांव-गांव गया है। हर गांव में जा कर के पहली बार सरकार गांव में गई है, जनता के बीच में गई है। पहले जनता सरकार के पास आती थी। तो ये मोदी जी की गारंटी का ही है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और जो कहेंगे उसको करके दिखा देंगे। विपक्ष कहता है ब्रेकिंग सेरेमनी में सिर्फ पैसा खर्चा किया जाता है। देखिए, जब 40 लाख करोड़ रुपया आएगा तो 400 करोड़ रुपया खर्च हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? जब यहाँ 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा तो सफाई की तरह यहाँ मनोरंजन तो नहीं ना हो रहा है। देश और दुनिया के उद्योगपति आकर के यहाँ पर निवेश की चर्चा कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि सभी जहाज जो है सफाई में रुकता था, वहीं पर लैंड होता था। आज जो है सभी लखनऊ में और अयोध्या में उतर रहा है, तो इतना अंतर आया है। तो देखिए सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने साफ तौर से ये बताया कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और जो मोदी की गारंटी है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा कारगर साबित होगी और विपक्ष पर भी दयाशंकर सिंह हमलावर दिखे। प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सचान जी हमारे साथ हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों की सौगात दी, कई उद्योगपतियों ने बड़ा निवेश किया, कैसे देखते हैं? देखिए, आज एक बड़ा इवेंट उत्तर प्रदेश में हुआ है
आज से साल भर पूर्व इसी फरवरी माह में ही इन्वेस्टर समिट का आयोजन हमारी सरकार के द्वारा किया गया था, जिसमें 33 लाख करोड़ से के अधिक के प्रस्ताव हमें मिले थे। लेकिन धीरे धीरे वो प्रस्तावों की संख्या बढ़ती गई, 40 लाख करोड़ तक के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को मिले। उन पर सरकार लगातार काम कर रही थी। 75 जनपदों में अपनी अधिकारियों के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग करके ये प्रयास कर रही थी कि इन प्रस्तावों को ग्राउंड पर उतारना है। आज उसी के चलते 10,11,000 करोड़ के प्रस्ताव ज़मीन पर उतारे गए हैं, जिसका भूमि पूजन और जिनकी शुरुआत माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। इससे लगभग 33 लाख से अधिक नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और इन प्रस्तावों के ग्राउंड पर उतरने से उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। युवाओं के साथ साथ अयोध्या, मथुरा और काशी पे ज़्यादा फोकस किया गया, क्या वजह है? देखिए, हमारी आस्था है, अयोध्या में 500 बरस से लोगों का संघर्ष जारी था कि भगवान राम का मंदिर उनकी जन्मभूमि पर बने। न्यायपालिका का फैसला आया और फैसले के बाद डबल इंजन की सरकार के प्रयास से, योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन पर आज एक भव्य दिव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हुआ, जिसका 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ माननीय मोदी जी के द्वारा। पूरी देश दुनिया में उस इवेंट को मनाया, भंडारे हुए पूरे देश के, पूरे विश्व में। मैं कह सकता हूं कि जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, उन्होंने खुशी जाहिर की और इस इवेंट के साथ जुड़े। तो आज जिस तरह से 22 तारीख के बाद लगातार अयोध्या में हमारे यात्री बढ़ रहे हैं, लाखों लोग प्रतिदिन वहाँ दर्शन कर रहे हैं, तो जब अयोध्या में लाखों लोग दर्शन करने जाएंगे तो लोगों को ऑटोमेटिक रोजगार मिलेगा, लोगों की अर्थव्यवस्था ठीक होगी। उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से आज जो फोकस किया गया, आप कह रहे हैं, हमारे जो मथुरा में जिस तरह से आज पर्यटक बढ़े हैं, जिस तरह से काशी कॉरिडोर का डेवलपमेंट माननीय मोदी जी ने किया, तो काशी कॉरिडोर में आज जिस तरह से पर्यटक बढ़े हैं, तो इससे जब पर्यटन के लिए देश दुनिया से लोग उत्तर प्रदेश में आएंगे तो निश्चित तौर पर आप मानते हैं जब कोई यात्री आएगा तो वो दर्शन भी करेगा, खरीदारी भी करेगा। और आज मोदी जी ने और आह्वान कर दिया कि अपना बजट, पूरे देश के लोग अगर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो 10% का बजट खरीदारी के लिए बनावे, ताकि उत्तर प्रदेश ने ODOP को प्रमोट किया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जो छोटे छोटे हस्तशिल्पी थे, कारीगर थे, उनके उत्पाद को आगे प्रमोट किया, उनको बढ़ाया, उनको हम लोगों ने तमाम तरीके से मार्जिन मनी दे करके उनको रोज़गार से जोड़ा। उनके उत्पाद को पूरे देश की योजना बना के मोदी जी ने ODOP के दोस्त की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, जिसमें हम लोग नाई, कहार, कुम्हार, तेली, जो छोटे छोटे सुनार, प्लम्बर, इनको ट्रेनिंग दे करके, इनको टूल किट दे करके इनको रोज़गार से जोड़ने का काम करते थे। उसको 13,000 करोड़ की PM विश्वकर्मा योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई। तो दोनों योजनाएं जो उत्तर प्रदेश की थी, इन योजनाओं को भारत की योजना बना करके आज इस पर तमाम सारे जो हमारे परंपरागत कारीगर थे, हस्तशिल्पी थे, उनको बिना ब्याज का ऋण दे करके आज इस पर आगे प्रमोट करने का काम किया गया है। आज हमारी सरकार ने अभी 1,000 करोड़ का बजट पास किया इसी बजट सत्र में, जिसमें हम लोगों ने 1 लाख नौजवानों को 5 लाख तक का लोन उनको ब्याज रहित देने की गारंटी हम लोगों ने ली है, जिससे 1 लाख नौजवानों को प्रतिवर्ष हम लोग उससे लोन दिलाएंगे, जिससे वो अपना रोजगार कर सके और अपने पैरों तले खड़े हो सके। जो मोदी जी ने कहा था कि रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनो, उस दिशा पर लगातार MSME सेक्टर और योगी सरकार आगे बढ़ रही है। आपके विभाग की बात की जाए तो आपके विभाग में कितना निवेश हुआ? देखिए, MSME सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है। कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर MSME है और 96 लाख इकाइयाँ उत्तर प्रदेश में हैं। इनको आगे कैसे प्रमोट करें, कैसे इनकी दिक्कतों को हम दूर करें, तमाम सारी लोगों से सुझाव लेकर के 2022 में हमने एक नई पॉलिसी बनाई, जिसमें तमाम तरीके की सुविधाएं हम लोगों ने MSME को रखी। लोन से लेकर के उनको छूट देने तक की तमाम सारी योजनाएं रखी हैं। पहली बार किसी सरकार ने माइक्रो के लिए
अपनी नीति में एक प्रोग्राम बनाया जिसमें कि हम लोगों ने अगर 1 करोड़ तक का कोई लोन लेता है और उसमें उसको 25% कैपिटल सब्सिडी हम दे रहे हैं और 50% ब्याज में भी उपादान सरकार दे रही है। 5 साल तक 50% ब्याज सरकार भरेगी। ये कभी किसी देश की सरकार ने नहीं किया है। ये योगी आदित्यनाथ जी की ही सरकार है जिसने माइक्रो के लिए एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की योजना को आगे बनाया है। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि एमएसएमई सेक्टर लगातार आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से एमएसएमई आगे बढ़ रहा है उसी का उदाहरण है। अभी मोदी जी ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश ने अपने निर्यात को बढ़ाया। 58,000 करोड़ का जो 17-18 में निर्यात था आज 2 लाख करोड़ का निर्यात हुआ है। उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर है तो एमएसएमई सेक्टर का। विपक्ष कहता है कि ब्रेकिंग सेरेमनी करा के सिर्फ पैसा खर्चा किया जाता है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। आज पूरे देश की निगाहें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की गारंटी, जो डबल इंजन की सरकार तमाम गांव की गरीब कल्याण की योजनाएं बना करके आम जनमानस तक अपनी छाप उसने छोड़ी है। अपनी योजनाओं को जन जन तक उन्होंने उन योजनाओं से लोगों को जोड़ा है, लाभ दिलाया है। तो आज मोदी जी की गारंटी पे सब लोग जुड़े हैं। अभी 3 प्रदेशों के चुनाव हुए, आपने देखा कि किस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। अभी 2024 में जो चुनाव होने वाला है उसमें भी आप आगे देखिएगा कि किस मजबूती के साथ मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। तो विपक्ष हताशा में है, विपक्ष निराशा में है। तो विपक्ष को और कुछ तो मिलता नहीं है। अपने समय पर तो वो कुछ कर नहीं पाए। अब अगर कोई सरकार कर रही है तो उनको लगता है कि ये कैसे हो रहा है, तो कह रहे हैं ये सब कागज़ों में है, ये कुछ नहीं है। 75 जिलों में ये कार्यक्रम हुआ, 75 जिलों में ग्राउंड में उतारने के प्रस्ताव आए हैं और 10 लाख करोड़ के जो अधिक के प्रस्ताव ग्राउंड पर उतारे गए हैं। इससे 33 लाख से अधिक नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और उत्तर प्रदेश का जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है उसकी ओर लगातार उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सचान जी थे जिन्होंने साफ तौर से बताया कि जो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया गया है उसे कहीं ना कहीं पूरा किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ महबूब तलहा, आज की खबर, लखनऊ। प्रदेश